देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, इफ्तिखार साहब के साथ बहस तो कोई कर पैदा नहीं हुआ अभी वो बंदा जिनसे नहीं सर, इनका व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं आपको ये बात यकीनी तौर पर बताना चाहता हूँ कि MNAs MPAs में से 70% को ना पढ़ना आता है बजट डॉक्यूमेंट, ना उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। ये तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे मुखालफत कर रहे हैं मेरी। कंट्रीब्यूशन उसी वक्त कर सकते हैं जब डबल डच के बजट डॉक्यूमेंट इतना बड़ा थब्बा होता है जिसके ऊपर एक एक पैकेट के ऊपर को मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार रुपये खर्च होता है, उसके सेबा तक नहीं खोलते जिसको कहते हैं। और उसी तरह वो उनके घरों में आप महंगा रिबन लगाते हैं। अब रिबन लगाते हैं तो वो 10 दिन बाद नहीं तो 15 दिन के बाद वो रद्दी की दुकानों पे आपको हर शहर में मिलेंगे, इसलिए कि वो हर शहर के अंदर जाते हैं, हर सूबाई दारुल हुकूमत में जाते हैं। तो एक तो ये कि हमें इसी फोरम से ये कहना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदो, अगर आप इसको पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो जाएंगे, आप कंट्रीब्यूट करने के काबिल हो जाएंगे, असलाहात हो जाएंगी, रिफॉर्म्स आ जाएंगी हमारे डिसीजन मेकिंग में। ये गालबन खान साहब पीट रहे हैं और बिल्कुल ठीक पीट रहे हैं। इस हवाले से तो यकीनन इनके साथ दिए बगैर और कोई चारा नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, एक इंटरनेशनल प्राइसेस क्या हैं, मॉनेटरी फंड जितने भी मालियाती अदारे हैं उनका हमारे साथ रवैया क्या है। ये सब कुछ देखते हुए अगर एक ऐसा बजट बन जाता है जिससे आवाम की कुछ भलाई मुमकिन है और प्रेशर आम आदमी के ऊपर ज़रा कम पड़ जाए, मैं समझता हूँ इस वक्त वो जिहाद से कम दर्जा नहीं रखता। अब देखना ये है कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, क्या इनमें ये कैपेसिटी है। इनमें ये कैपेसिटी की तवक्को इसलिए की जा सकती है कि दे आर एक्सपीरियंस पीपल। माजी में भी बहुत हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स हमने देखे हैं, आपको याद नहीं है, हमने लॉन्गेस्ट सैंक्शन रजीम्स देखी हैं जब दुनिया में ना हमारी कोई चीज़ फ़रोख्त होती थी, ना बाहर से कोई चीज़ आती थी, ना कोई लोन मिलता था, ना कोई एड मिलती थी, ना कोई ग्रांट मिलती थी। अगर हम उन हालात को, ख़ास तौर से जब हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे, अगर हम उन हालात में सर्वाइव कर सकते हैं, अब तो हालात पहले से बहुत बेहतर है। डू यू एग्री? सर, किसने कहा कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते? हम ऐसे तरीके से तो सारी उम्र सर्वाइव सुबह से शाम तक हमें कहा जा रहा है डिफॉल्ट में जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। और कल जब हमने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की जो आपने बताई कि चाइनीज़ कहते हैं कि इनकी इकॉनमी ऐसी एक है जो खुफिया इकॉनमी है, वो इतनी बड़ी है, तो जिस मुल्क उसका साइज किसी ने गेज ही नहीं किया। तो इसका मतलब है, तो हम कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन ये है कि उसके बगैर नहीं जा। लेकिन इलेक्शन का हल है हमारी मुश्किलात का, मसाइल का। ये भी एक बहुत डिबेटेड पॉइंट है। मैं बहुत इनसे बात कर रहा था कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती जाएं तो हम क्या कर सकेंगे। मतलब हम एक बजट बनाते हैं, हम 4 आदमी बजट बनाते हैं आज की रेट को सामने रख के, कल फौरी तौर पे $10 का इजाफा हो जाता है, तो हमारा तो बजट जो बनाया, जो हमारी स्कीम है सोचने की, वो तो ख़राब हो जाएगी। सो वी आर इन ट्रबल, बट नॉट ट्रबल लाइक कुछ शेयरिंग का बन जाए। जी, माशी तौर पे वी आर इन ट्रबल, बिल्कुल ठीक बताया। IMF के बगैर हम चल नहीं सकते। नहीं, आप कहते हैं वी आर इन ट्रबल, व्हाई? बिकॉज के इस वक्त आपकी मईशत की सिचुएशन ये है कि आप कर्जे लिए बगैर, IMF की कंडीशंस मीट किए बगैर चल ही नहीं सकते। आप अपना बजट ही नहीं पूरा कर सकते। आपने जो बजट बनाया है, सर, एक आम आदमी पूछेगा क्यों? बता रहा हूं ना, 9500 अरब रुपया आपका खर्चा है, कलेक्शन आपकी 7200 अरब है। दरमियान का पैसा कहां से आना है? आप खुद जनरेट नहीं कर रहे, आप ना वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ना कोई जानू करे क्या। आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। आपको बताओ ना, 2-4 रिफॉर्म बता दो। पहली चीज ये है कि आपका जो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है वो बिजली और गैस में जा रहा है, ठीक है। आपको उधर रिफॉर्म्स लाके उन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। नंबर 1, एक सेकंड, नंबर 1, ना ठहर जाए, आपने मेरे से पूछा। नंबर 2, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कुछ कर नहीं रहे, आपका 1600 अरब रुपए के करीब उन तमाम में जा रहा है, आप उनको प्राइवेटाइज करें। नंबर 3, आपको टैक्स में रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। जो ट्रेडर्स हजरात हैं, खासकर जिनका हमने बार बार जिक्र किया पूरे पाकिस्तान में, हमें उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, हमें अपने रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आने वाले वक्त में महंगाई है, आखिरी बात, एक सेकंड ना पीछे, महंगाई इस मुल्क में बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कोई इसमें शक न रहे। कौम बिल्कुल तैयार है इस। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है आप तीनों से, अगर यही कुछ करना था तो फिर आपने हुकूमत चेंज क्यों की? अच्छा, ये सवाल, एक सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब बजट से तल्लुक रखता ही नहीं है।
नहीं, जो महंगाई का तूफान आपने बर्पा किया, मेरा सवाल ये है कि फिर आपने भाई मुझे बात वो नहीं ले रहे थे उन्होंने। सवाल आपने किधर ले रहे थे? नहीं सवाल आपने किया जिन्होंने बजट बनाना था उन्होंने यार ये majority के बावजूद भाग गए वो यार। क्या खान साहब जो मैंने आपसे टाइम लिया था वो बोल रहे थे मुझे। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सरफेस पे नहीं हैं, लेकिन हमारे आंखों से और कानों से गुजर जाती है, हम नोट नहीं करते। आपने नोट किया कि जो डिफेंस की जो परचेजेज हैं वो सारी लोकल करेंसी में होंगी। कौन है हमारा बाप बैठा हुआ जो स्वाय चाइना के लोकल करेंसी में आपको सामान देगा जी? इसीलिए ये हाईएस्ट रैंकिंग दौरा चाइना में गया हुआ डेलीगेशन, चीफ ऑफ द आर्मी। सर वही तो कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा डेलीगेशन इतने लेवल का कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को एक दिन के लिए जाना पड़ा उसमें। हमारी अगर वेपनरी सिस्टम जो है वो हम वेस्ट से जान छुड़ा के चाइना की तरफ करना चाह रहे हैं। चाइना के साथ हमारा लोकल करेंसी में ट्रेड का मुआहदा मौजूद है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, रिलीफ आएगा, समझने की कोशिश करें जरा। एक दूसरा जो खान साहब ने कहा कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है IMF के साथ तो फिर द मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन। सर एक सेकंड ना, मेरा तो सवाल इधर फंस जाता है। IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग कोई इतना आसान है? आप ही ने बताया था हमें, वो कहते हैं कि चाइना से एग्रीमेंट भी हमें बताएं। बता दिया ना हमने, अब कह रह गया तो बता दिया ना। मैं मैं कह ये रहा हूँ कि उनको हमने किसी तरह से मना लिया तो आप बजट पेश कर सकते। हमारा मसला ठीक होगा दुनिया का? नहीं, बजट पेश नहीं होना था अगर आपने उनको ना मनाया। बस कौम इस चीज पे रेडी रहे, हुकूमत किसी की भी हो, हालात आपके यही रहेंगे।